दोस्तों थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से तेल अवीव के पास ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, हिजबुल्लाह की तरफ से तबाही हुई। अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। उसने उस अपने सबसे घातक हथियार को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसको 8 साल तक उसने अपने बंकर में, अपनी सुरंगों में छिपा कर रखा था। और जैसे ही इस हथियार ने सबके सामने अपना चेहरा दिखाया, वैसे ही इजराइल अंदर तक कांप गया है। क्योंकि खबर यह है कि अगर यह हथियार गलती से भी, यानी ये जो बहुत चलता फिरता घातक हथियार हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ वहीं साउथ लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल का नामो निशान मिटने में वक्त नहीं लगेगा। एक एक तस्वीर में उसकी दिखाऊंगा, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है कि अब इजराइल के एक भी टैंक को हिजबुल्लाह बख्शने वाला नहीं है। यही नहीं, इसके साथ आपको कई और खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमला हुआ, हमले के बाद तरह तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई। तकरीबन 5 दर्जन यानी तकरीबन 60 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इजराइल में। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। यही नहीं, बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में ड्रोन भेज दिए गए, वो घातक ड्रोन जो इसे ईरान से मिले थे। और इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात है, लोग अपने अपने इलाके में, सुरक्षित इलाकों में छिप रहे हैं। कई जो बहुत ज्यादा जरूरी लोग हैं, जिन पर पैसा है, जो सरकार से जुड़े हैं, उन्हें बंकर में भेज दिया गया है। और इसी से जुड़ी खबर यह भी है कि खुद इजराइल ने माना है कि हां, उसका नुकसान नहीं बल्कि भारी नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख रहे हैं दोस्तों, उस पर आप अपना प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआ जो भी आपको संभव लगता है वो हम तक पहुंचाइएगा। वैसे तो मिल रहा है आपका प्यार, उसी से हमारा जज्बा, हौसला लगातार बरकरार है। आज की एक खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन छोटी सी अपील आपसे करना बहुत जरूरी था। आप अगर यही प्यार हम तुमको लगातार देते रहेंगे, साथ ही लाइक और कमेंट करते रहेंगे, ये बरकरार हमारा जो हौसला है, जज्बा है, और आगे बढ़ेगा। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से पहले तो आपके इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले तो इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, इसमें आपको क्या नजर आता है। आप अगर इसे अमूमन ऐसे ही देखेंगे तस्वीर को, तो शायद आप इसे समझ ना पाए, लेकिन इसकी अगर असलियत जाननी है तो खास तौर पर इजराइल से पूछिए, क्योंकि यही वो घातक हथियार है जो 8 साल तक उसने छिपा कर रखा, उसको जरूरत नहीं पड़ी। हिजबुल्लाह को ऐसी कोई खास जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। लेकिन अब शायद हिजबुल्लाह, चूंकि आज से 2 दिन पहले एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, जो मैं बताया था कि हिजबुल्लाह की तरफ से ऐलान किया गया है वो लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए उसने अपनी जो सुरंगें हैं, जो लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में बनी हुई इसकी सुरंगें हैं, वहां से इसे बाहर निकाल लिया है। खबर क्या है, हिजबुल्लाह न्यू लॉन्चर इंट्रोड्यूस, ट्रिपल ATGM लॉन्चर है ये। इसके बारे में बताया गया है कि हिजबुल्लाह का नया लॉन्चर पेश किया गया है, ट्रिपल ATGM लॉन्चर है। इसके आगे एक और तस्वीर उन्होंने लॉन्च दिखाई, और क्या लिखा, मैसेज दिया गया इस तस्वीर को जारी करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से। क्या लिखा, इन यू विल हैव नो मोर टैंक्स लेफ्ट। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से तस्वीर बताई गई है कि अब हमारा ये घातक हथियार बाहर आ गया। उसको लेकर जो संदेश है, जरा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं। आज हिजबुल्लाह द्वारा जारी किया गया कि आपके पास आपका कोई और टैंक नहीं बचेगा, जिसमें बताया गया कि ट्रिपल प्लेटफॉर्म निर्देशित मिसाइल प्रणाली दिखाई जाती है। पिछले अगस्त में हिजबुल्लाह ने 8 साल तक इसे गुप्त रखने, यानी सुरंग के अंदर रखा था, और उसके बाद इसे आज खोल दिया है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थरल्ला प्रणाली को खोलकर रख दिया है। थरल्ला प्रणाली बताई जा रही है और ये बहुत घातक बताई जाती है। दरअसल ATGM को माना भी इसीलिए जाता है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है, यानी कि अगर एक बार इससे कोई मिसाइल निकली तो बिना उस टारगेट को खत्म किए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती। ATGM का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ATGM का इस्तेमाल कई देश की सेनाएं करती हैं, लेकिन लड़ाका संगठन, उसके पास अगर, हिजबुल्लाह जैसे लड़ाका संगठन के पास अगर ATGM है, तो यकीन मानकर चलिए कि जमीनी स्तर पर इजराइल की सेना का टिकना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि वो उसी टैंक के अंदर छिपकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते थे, लेकिन अपनी तस्वीर और वीडियो के जरिए बता दिया कि अब पर यह भी अब समझ लेना। एक वीडियो भी जारी किया गया है, पहले मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। एक एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि ये वो तमाम मिसाइल हैं जो अब सुरंगों से बाहर आ गई। ATGM का ये है, ATGM का पूरा ब्यौरा इसमें दिखाया गया है, कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे टारगेट फिट किया जाता, सेट किया जाता है कि वो सामने टैंक दिख रहा है, अच्छा ठीक है, उसे इस तरीके से टैंक से फिट करके, इसमें एक छोटी सी दूरबीन भी लगी होती है जो बहुत बारीक चीज को भी देख लेती है और बहुत दूर तक इसकी मारक क्षमता होती है। और ये देखिए हमला, जी हाँ, यही हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हमें हल्के में मत लीजिए। ATGM जैसी प्रणाली को लॉन्च करते वक्त जो उनकी तरफ से और संदेश दिया गया वो जरा पढ़कर बता देता हूं। इस वीडियो के जरिए इसमें कहा, हिजबुल्लाह यू विल हैव नो मोर टैंक्स लेफ्ट। इसमें बताया गया हिजबुल्लाह ने कहा है कि आपके पास और कोई टैंक नहीं बचेगा। इसमें खास तौर पर याद किया गया
क्या बताया गया? सैयद हसन नसरुल्लाह ने, जो भी आपको मैं दिखा रहा था इसमें, आपने भी हसन नसरुल्लाह की, जिनका इंतकाल हो गया, उनकी आपने पीछे से वॉइस ओवर सुन रहे थे, जो अपना कोई भाषण दे रहे थे, उसका इस्तेमाल, उस भाषण का इस्तेमाल इस वीडियो के साथ अटैच करके रिलीज किया गया है। इसमें लिखा है, कहा गया था उसमें, वो भाषण था 17 जुलाई 2024 का, जिसमें उन्होंने कहा था हसन नसरुल्लाह ने, यदि आपके टैंक लेबनान आते हैं, क्योंकि ऐलान किया जा रहा था लेबनान भेजेंगे, तो आते हैं तो आपके पास और कोई टैंक नहीं बचेगा। ये वीडियो जुलाई का वीडियो जो है, ये उसका अगला पार्ट है, ये जो सामने आया है। पिछले महीने में 42 टैंकों को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, कबाड़ में तब्दील कर दिया हिजबुल्लाह ने 42 टैंकों को। और ये कैसे हुआ है? ETGM के प्रणाली के तहत हुआ। उसने दुनिया को बता दिया है कि हम सिर्फ दिखावे के वाले नहीं है, कि हम और लड़ाका संगठन की तरह, हम सीधे सीधे ये समझ लीजिएगा कि पैरेलल ऐसे न कि उसने इतनी बड़ी अपनी तकनीक को दिखाया है, और इसी ने हालात खराब कर दिया और ज्यादा। कहा इजराइल में कैसे? जरा मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स मोर इजरायली मिलिट्री बेसिस सेटलमेंट इन रिटेलिएशन। बताया गया कि जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि 60 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अब तक खबर आ रही थी कि 19 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये तादाद न केवल बढ़ी वरना बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 60 लोगों की, तकरीबन 5 दर्जन 12-15 60 लोगों की मौत हो जाती है। ये एक दावा अब निकल कर सामने आ रहा है, यानी इजराइल को बहुत गहरा भगाव एक साथ दिया गया है। इसके साथ साथ क्या है? जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने और अधिक इजरायली सैन्य ठिकाने बस्तियों पर हमला किया है। इसमें लिखा है, लेबनीज रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह हैज कैरिड आउट फ्रेश रिटेलिएशन ऑपरेशन। क्या है? हिंदी बताता हूं। लेबनान प्रतिरोध, जो लेबनान के लड़ाके हैं, लेबनानी लड़ाके यानी हिजबुल्लाह आंदोलन, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ताजा जवाबी कार्रवाई में, जिसमें इजराइल की कई बस्तियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये प्रेस टीवी की तरफ से खबर दी गई है कि प्रेस टीवी ने दावा किया कि बहुत बड़ा हमला किया गया है, छोटा मोटा हमला नहीं है। कुछ एक जगह की वीडियो आई है, वो हमने आपको पहले पिछली वाली वीडियो में दिखा भी दी है, उसमें भी आपको साथ साथ दिखाते जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर देखिए, एक इजराइल के पत्रकार है आमिर सफाती, उन्होंने भी पुष्टि की। क्या लिखा? ए स्वार्म ऑफ ड्रोन्स फ्रॉम लेबनान इज नाउ इन नॉर्दर्न इजराइल। बताइए, लेबनान से ड्रोन का एक झुंड अब उत्तरी इजराइल में, वहां से उड़ता हुआ आया है। ड्रोन का झुंड का मतलब समझ लीजिए, एक ही ड्रोन ने क्या हालात कर दिए थे सीसरिया में, सबने देखा। अब इसके पास पूरा का पूरा लेबनान ने झुंड भेजा। ये इजराइल के पत्रकार कहते हैं, ईरान या फिर लेबनान की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं, इजराइल के पत्रकार है आमिर सफाती ने बताया कि लेबनान से ड्रोन का एक झुंड उत्तरी इजराइल में है। हम कुछ ही मिनटों में बम शेल्टर में भेजे जाने वाले हैं, यानी अब इनके लिए जमीन पर कोई जगह नहीं बची, इन्हें दुबकना पड़ रहा है, छिपना पड़ रहा है बंकर के अंदर। तो ये सारी आज की खबर निकल कर आई। इसमें एक और खबर थी IDF, उसकी तरफ से भी, जो इजराइल की सेना है, वो भी इसका पुष्टि करती नजर आ रही है कि हाँ, ये तमाम चीजें हो रही। कैसे? IDF की तरफ से बताया, शॉर्ट वाइल एगो सायरन वर साउंडेड फॉलोइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सस्पिशियस एरियल टारगेट्स। हिंदी में बता देता हूं, IDF ने कहा कि कुछ समय पहले लेबनान से इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई संदिग्ध हवाई लक्ष्यों की पहचान के बाद सायरन बजाया गया था। जो अभी आमिर सफाती, जो इजरायली पत्रकार है, उन्होंने जो कहा इससे मेल खाता नजर आता है। यानी इन्होंने बताया कि कुछ आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद सायरन बजे, जबकि आमिर सफाती ने साफ साफ बताया कि ड्रोन उड़ते हुए आए। हिजबुल्लाह सीधे सीधे ड्रोन उड़ते हुए आए हैं लेबनान से, लेबनान से उड़ते हुए आए हैं। और इसमें बताइए, जो इजराइल की वायुसेना है यानी IAF द्वारा लक्ष्यों की निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है कहां कहां क्या है। घटना अभी भी जारी है। जनता से अनुरोध किया कि इजरायली जनता से कहा जा रहा है कि होम फ्रंट कमांड के रक्षात्मक दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखें। याद करिए, मैंने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी, जब ईरान ने हमले का ऐलान किया था कि इजराइल पर बड़ा हमला करेगा, उसी वक्त अपने नागरिकों से कहा था कि सायरन जैसी बजे वैसे अपने अपने सुरक्षित स्थानों में बैठ जाना, चाहे घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, वहीं बैठे रहना। पता नहीं अगला सायरन जब तक न बचे तब तक निकलना मत। ये सारी बातें कही जा रही थी, और वही कहा गया है कि अंदर ही रहना। हम 60 लोग पहले ही खो चुके हैं, अब ये बहुत बड़ा हमला और कर सकता है हिजबुल्लाह। तो ये सारी चीजें। अब एक और खबरें लेकर चलता हूं बाहर की तरफ, थोड़ा एक बड़ा झटका जो लगा। अब प्रेस टीवी की खबर है, रशिया अनाउंस इट विल सून साइन द मच एंटिसिपेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ईरान। ये एक खबर वाकई इजराइल के लिए भी थोड़ी परेशान करने वाली है। पहले खबर दी गई, प्रेस टीवी की खबर है, जो बाकी एंकर है वो खबर बता रही है, उसके साथ जो लिखा गया है प्रेस टीवी की तरफ से, वो मैंने आपको बता दिया कि रूस जल्दी ईरान के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने वाला है, जो खासकर इजराइल के लिए और अमेरिका जैसे देशों के लिए घातक होने जा रही है। अब इसमें नई चीज जो बताई गई इसको लेकर वो है कि लगातार मसला चल ही रहा है। आपको मालूम है, सऊदी अरब का एक न्यूज चैनल था, उसने हिजबुल्लाह को, हूती को आतंकवादी कह दिया था। उसके बाद लोग टूट पड़े थे इराक में, फिर सऊदी अरब की सरकार ने कार्रवाई कर दी उस चैनल पर अपने यहाँ की। लेकिन एक अखबार बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल ये इजरायली अखबार है, इसका नाम है हारेट्ज। इसने क्या किया कि हमास को एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बता दिया, ये लड़ाका संगठन बता दिया, जबकि ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी, जबकि इजरायली कहता है। इस पर नाराजगी है। क्या हो रहा है? ये मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने ट्वीट किया, लिखा न्यूज नई खबर है,
समाचार आउटलेट के एक प्रकाशक द्वारा हमास को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में संदर्भित किए जाने के बाद इजराइल के संचार मंत्री ने इजरायली मीडिया आउटलेट हारेट्स पर कई प्रतिबंधों का आह्वान किया है। इन्होंने अब प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए कि आपने इस तरह की बात क्यों कही। इसी में एक और खबर निकल कर आई है, वो खबर भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें बताया इन एन एस्केलेशन ऑफ इंटरनल डिस्कॉर्ड 4 ज़ियोनिस्ट मिनिस्टर्स, इसमें बताया गया तमाम कितने इजरायली मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये सब किया। क्या किया? आंतरिक कलह को बढ़ता हुआ देख जो इजरायली इकाई के 4 इजरायली मंत्रालयों के मंत्री हैं, कौन कौन? प्रवासी मामले आंतरिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय ने जो ये इजरायली समाचार पत्र है हारेट्स के साथ पिछले और अगले यानी अतीत में बीत चुके जो है और भविष्य में बनने वाले सारे संबंधों को तोड़ दिया है। उन्होंने उदारवादी जो ये न्यूज़पेपर है हारेट्स पर 2 दिन पहले इसके सीईओ की टिप्पणियों की वजह से ज़ायोनी इकाई को अवैध करने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने फिलिस्तीनियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में संदर्भित किया। कहा कि आईओए द्वारा नकाब कर रहा है, इसका इकाई पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। मतलब इस अखबार पर कहा कि ज़ायोनी इकाई की जो इनकी पूरी की पूरी टोली बनी हुई है उन पर आरोप लगाया गया था, रंग भेद कर रहा है इजराइल, काफी कुछ कही गई थी। इस तरह की टिप्पणियां होने के फौरन बाद ही अब इजराइल अपने ही समाचार पत्र पर लगातार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच फिर मैं क्या जा रहा हूं दोस्तों, अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अब तक 60 लोगों की मौत इजराइल में हिजबुल्लाह